एक रोज किसी ने स्वामी विवेकानंद से सवाल किया, भारत में तमाम रंग के लोग पाए जाते हैं, काले, भूरे, लाल, इसके बाद भी सब में एकता है। ये सवाल था। विवेकानंद ने जवाब देते हुए कहा कि देखो, घोड़े अलग अलग रंग के होते हैं, इसके बाद भी साथ रह लेते हैं, लेकिन गधों को देखो, एक ही रंग के होते हैं लेकिन साथ रह नहीं पाते। विवेकानंद इशारों इशारों में पश्चिम को आईना दिखा रहे थे जिसमें रंग का दम्भ था और इसके बावजूद कोई एकता नहीं थी। स्वामी विवेकानंद के ऐसे किस्सों से इंटरनेट पटा पड़ा है। अक्सर उन्हें जानने की कोशिश करें तो एक ही छवि बनती दिखाई देती है, एक महामानव जिसमें कोई कमजोरी नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं। लेकिन ये बात असलियत से कोसों दूर है। विवेकानंद को आम इंसानों से परे दिखाने का उद्देश्य शायद उनके प्रति कृतज्ञता दिखाना है, लेकिन इसी फेर में एक गलती भी हो जाती है। पश्चिमी देशों के दौरे के बाद जब विवेकानंद भारत लौटे, उन्होंने मद्रास के युवाओं को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कठोपनिषद से एक सूत्र युवाओं को दिया था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो जागो और अभीष्ट को प्राप्त करो, यानी उठो जागो और ऊंचे से ऊंचे को हासिल करो। यहाँ ऊंचे का अर्थ अक्सर बेहतर से लगा लिया जाता है, लेकिन क्या एक चोर अपने काम में सबसे बेहतर नहीं हो सकता? इसलिए इस सूत्र का पहला हिस्सा दूसरे से ज्यादा जरूरी है और अक्सर यही हमारी नजरों से फिसल जाता है। पहला हिस्सा यानी उठो जागो, जागने का अर्थ है सही को जानना। तो आज हमारी कोशिश है कि स्वामी विवेकानंद को सिर्फ किस्सों कहानियों से ही नहीं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी जाना जाए। मसलन स्वामी जी की मृत्यु का विवरण, जिसके बारे में कम ही बात होती है। आज इस विषय पर क्यों बात कर रहे हैं हम? दरअसल वो आज यानी 9 दिसंबर की तारीख थी जब 1898 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कराई थी। यहीं उनके जीवन के अंतिम दिन भी बीते थे और यहीं उनके बनाए श्री रामकृष्ण मिशन का केंद्र भी है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आगे बढ़ने से पहले ये जरूर बताया जाना चाहिए कि एक एपिसोड में विवेकानंद का समस्त लेखन और जीवन समेटना असंभव है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि उनके जीवन को ऐतिहासिक दृष्टि और मिथकों से परे आप तक के हम पहुंचा दें। पश्चिम बंगाल के लेखक मणिशंकर मुखर्जी ने स्वामी विवेकानंद पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द मैन एज अ मॉन्क। मंक भी कहते हैं लोग। शंकर लिखते हैं कि 1897 में जब विवेकानंद विदेश यात्रा से भारत लौटे, तब तक उन्हें तमाम तरीके की बीमारियां पकड़ चुकी थी। महज 34 साल की उम्र में उन्हें गले में दर्द, किडनी में समस्या, डायबिटीज, माइग्रेन, टॉन्सिलिटिस, अस्थमा, मलेरिया, बुखार, लिवर में समस्या, अपच, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ब्लोटिंग, डायरिया, डिस्पेप्सिया, गॉलस्टोन जैसी कुल 31 बीमारियां हो गई थी। डायबिटीज की बीमारी उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता को भी यही बीमारी थी। इसके इलाज के लिए उन्होंने तमाम तरीके अपनाए, होम्योपैथी का सहारा लिया, लेकिन उन्हें आराम हुआ नहीं। शंकर लिखते हैं कि साल 1901 में उनके एक साथी ने उनसे कहा, मुझे लगता है आयुर्वेद से सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस पर विवेकानंद ने जवाब दिया कि मुझे लगता है विज्ञान की जानकारी रखने वाले एक फिजिशियन के हाथों में मर जाना बेहतर है, बजाय कि ऐसे नीम हकीमों का सहारा लेना जो अंधेरे में तीर मारते हैं और हजारों साल पुरानी किताबों का वास्ता देते हैं, चाहे इससे कुछ लोग ठीक भी हो जाते हों। ये वाक्य बताता है कि उपनिषदों के दर्शन का कदम कदम पर संदर्भ देने वाले विवेकानंद सिर्फ परंपरावादी ही नहीं थे, विज्ञान में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। इसी संदर्भ में वैज्ञानिक टेस्ला से उनकी मुलाकात का एक किस्सा है जो हमने तारीख के एक पिछले एपिसोड में बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चल के देख सकते हैं। अब जानते हैं कि स्वामी जी ने अपने जीवन के आखिरी दिन कैसे गुजारे। शुक्रवार 4 जुलाई 1902 स्वामी विवेकानंद की जिंदगी का आखिरी दिन। शंकर ने अपनी किताब में सिस्टर निवेदिता के हवाले से इस दिन का ब्यौरा दिया है। उस रोज स्वामी विवेकानंद सुबह सुबह उठकर पूजा के कमरे में गए। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। नाश्ते के दौरान उन्होंने लोगों से हंसी मजाक भी किया, चाय और कॉफी भी पी और इसके बाद नाश्ते में हिल्सा मछली खाते हुए पूर्वी बंगाल के एक सन्यासी से उन्होंने कहा, हिल्सा खा रहे हो और तुमने विधिवत पूजा नहीं की। पूर्वी बंगाल के लोग साल की पहली हिल्सा मछली की पूजा किया करते थे। स्वामी जी का यह तंज इसी ओर था। इसके बाद स्वामी जी सैर पर गए। यहाँ अपने साथ चल रहे स्वामी प्रेमानंद से उन्होंने कहा, तुम मेरी नकल क्यों करते हो? वो गलतियां मत करना जो मैंने की। दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने 3 घंटे लाइब्रेरी में गुजारे। यहाँ उन्होंने शिष्यों को पाणिनि की लघु कौमुदी पढ़कर सुनाई। शाम 4 बजे वो बेलू बाजार तक घूमने के लिए गए। 5 बजे मठ लौटे।
यहाँ उन्होंने आम के पेड़ के नीचे बैठकर ऐलान किया कि इतना बेहतर मैंने सालों से महसूस नहीं किया। शंकर लिखते हैं कि इसके बाद उन्होंने धूम्रपान किया और चाय पी। शाम 7 बजे स्वामी विवेकानंद अपने कमरे में गए। पूर्वी बंगाल के ब्रह्मचारी ब्रजेंद्र इस वक्त उनके साथ थे। स्वामी जी ने उनसे माला ली और ध्यान में बैठ गए। करीब 7:45 पर विवेकानंद ने ब्रजेंद्र को पुकारा और कहा कि मुझे गर्मी लग रही है, जरा खिड़की को खोल दो। इसके बाद विवेकानंद जमीन पर बने अपने बिस्तर पर लेटे। उनका एक शिष्य उन्हें पंखा झलने लगा। स्वामी जी ने उनसे कहा, तुम्हें पंखा झलने की जरूरत नहीं, हो सके तो मेरे पैर दबा दो। 9 बजे के आसपास स्वामी जी ने करवट ली। उनके चेहरे पर पसीना था और हाथ तब उनके कांप रहे थे। तभी अचानक वो बच्चे की तरह दहाड़ मार मार कर रोने लगे। कुछ ही देर में रोना शांत हो गया और वो मुस्कुराने लगे। रात 9:30 बजे सब उनके कमरे में दौड़ते हुए आए। स्वामी बोधानंद ने उनकी नाड़ी चेक की और इसी के साथ रोना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, जाओ डॉक्टर महेंद्र मजूमदार को बुला लाओ। मजूमदार आए और उन्होंने चेक करके बताया कि स्वामी जी के दिल ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने कृत्रिम सांस देने की कोशिश की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके अगले रोज स्वामी विवेकानंद का उसी गंगा घाट पर अंतिम संस्कार हुआ जहां कुछ दिन पहले उन्होंने उंगली से इशारा करके कहा था कि उनका अंतिम संस्कार यहां करना है। शंकर लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की शोक सभा में हाईकोर्ट के 2 जजेस को आमंत्रित किया गया था, लेकिन दोनों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर बंगाल में कोई हिंदू राजा होता तो स्वामी विवेकानंद को कब के फांसी दे दी गई होती। शंकर का यह जिक्र हैरानी भरा है क्योंकि आज 21वीं सदी में स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म का आइकन माना जाता है। वो इंसान जिसने सनातन धर्म को दोबारा जिंदा किया, फिर कोई हिंदू राजा उन्हें फांसी क्यों देता? यहाँ एक बार दोबारा हमें देखना होगा कि क्या विवेकानंद परंपरा की ही बात कर रहे थे या किसी और चीज की। धार्मिक परंपरावादी सवालों के प्रति स्वामी विवेकानंद के नजरिए पर गौर कीजिए। विधवा महिलाओं के सवाल पर विवेकानंद एक जगह कहते हैं, आजादी विकास की पहली शर्त है। अगर कोई ये कहने का साहस करता है कि मैं इस महिला या बच्चे के उद्धार का कार्य करूंगा तो मैं कहता हूं, एक गलत है, 1000 दफा गलत है। मुझसे बार बार पूछा जाता है कि मैं विधवा समस्या के बारे में क्या सोचता हूँ, महिलाओं के बारे में क्या सोच रहा हूँ, तो मुझे इसका बस एक बार जवाब देना है, क्या मैं एक विधवा हूँ जो आप मुझसे ये अनशन पूछ रहे हैं? और महिलाओं की समस्या का हल करने वाले आप कौन हैं? आप खुदा हैं जो आप हर विधवा और हर महिला पर राज करेंगे। उनसे दूर रहो, वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करेंगे। एक दूसरी जगह पर वो कहते हैं, तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते रहते हो, परंतु उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया बताओ। स्मृति आदि लिखकर नियम नीति में बांधकर इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला है। सबसे पहले महिलाओं को सुशिक्षित बनाओ, फिर वे स्वयं कहेंगे कि उन्हें किन सुधारों की आवश्यकता है। ये विचार पुराने नहीं हैं, आज भी अधिकतर समाज में मत दिखाई देता है कि चाहे स्त्री को नौकरी की आजादी मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद घर और बच्चे उसकी पहली जिम्मेदारी हैं। एक और उदाहरण आप देख लीजिए। एक जगह जब उनसे गीता पर सवाल पूछा गया तो विवेकानंद कहते हैं, ताकतवर बनो मेरे युवा दोस्तों, यही मेरी सलाह है। गीता की बजाय तुम फुटबॉल के मैदान पर स्वर्ग के ज्यादा नजदीक होगे। ये कहने के लिए साहस चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे कहना ही होगा। गीता और उपनिषदों के दर्शन पर बार बार बात करने वाले विवेकानंद क्या गीता नहीं पढ़ने को कह रहे थे? बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना साफ है कि सिर्फ कोरे दर्शन से कोई लगाव नहीं था उन्हें। एक जगह वो और कहते हैं, व्यावहारिक तरीकों के बिना, जैसे कि इस्लाम में है, वेदांत का दर्शन चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, दुनिया के किसी काम नहीं आ पाएगा। उनके इस वचन में हमें सर्वधर्म एकता का विचार नजर आता है। अमेरिका जाकर भी जब उन्होंने ईसाई मिशनरियों की निंदा की, तब उन्होंने समस्त ईसाइयों को इसका कसूरवार नहीं ठहराया, बल्कि वो बार बार ईसा और उनके संदेश की प्रशंसा ही करते रहे। अब इसी तरह इस पर भी नजर डाल लीजिए कि कैसे विवेकानंद महान होने के बावजूद एक आम इंसान थे और कुछ हद तक अपने समय की परिस्थितियों में बंधे हुए थे। जाति पर स्वामी विवेकानंद के विचार उस आलोचना तक नहीं पहुंचते हैं जैसी दूसरी दुष्प्रथाओं के लिए। जातिवाद के लिए वो कहते हैं, जाति एक नेचुरल ऑर्डर है, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो जाति से बंधा न हो। जाति के विषय में एक दूसरी जगह पे वो कहते हैं, मानव समाज का शासन क्रमशः एक दूसरे के बाद 4 जातियों द्वारा हुआ करता है। ये जातियां हैं पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हालांकि यहाँ पर वो भी जातिवाद का समर्थन नहीं करते सीधे सीधे। वो कहते हैं, प्रथम 3 जातियां अपने दिन भोग चुके हैं, अब चौथी अर्थात शूद्र जाति का समय आया है, उनको वो सत्ता मिलनी ही चाहिए, उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रमदा दास को लिखे खत में वो कहते हैं,
मेरे मन में दिनों दिन ये विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जाति भाव सबसे अधिक भेद उत्पन्न करने वाला और माया का मूल है। सब प्रकार की जाति, चाहे वो जन्मगत हो या गुणगत, बंधन ही है। कुछ मित्र मुझे सुझाव देते हैं, सच है, मन में यही मानो, लेकिन व्यावहारिक जगह में जाति जैसे भेदों को बनाए रखना उचित ही है। आगे वो लिखते हैं, जाति जैसे पागल विचार पुरोहितों की पुस्तकों में पाए जाते हैं, ईश्वर की पुस्तक में नहीं। ऐसे तमाम वाक्यों से दो बातें आपको पता चलती हैं। एक, कि स्वामी विवेकानंद एक आम इंसान जैसे ही थे, आम आदमी ही की तरह जिए, बीमार हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए, और इसके बावजूद विवेकानंद भी बने। उन्हें बहुत ऊंची गद्दी पर बिठा देने से कहने का बहाना मिल जाता है कि वो विवेकानंद थे, इसलिए ऐसा कर पाए। दूसरा, कि धर्म का दर्शन उन्होंने दिया, लेकिन वो परंपरावादी नहीं बल्कि धर्म सुधारक थे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नई बातें पता चली होंगी जैसे मुझे भी पता चली। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।